हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस 2021 के। ठीक है। और ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस का जो ये टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। ठीक है। और इस टॉपिक से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ये रिपोर्ट या इंडेक्स किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें टॉप किस कंट्री ने किया है। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया का रैंक इसमें क्या है। और 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। कभी किसी किसी इंडेक्स की थीम पूछी जा सकती है, रिपोर्ट की टाइटल पूछी जा सकती है, एडिशन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। पहला जो हमारा इंडेक्स है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इसे कौन रिलीज़ करता है? इसे रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। और सेकंड रैंक जो है हमारा वो है न्यूजीलैंड का। और इंडिया का रैंक जो है वो है 135th, ओके, आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। और लास्ट पे कौन है इसमें? अफ़गानिस्तान लास्ट रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अब हम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है आपका, ये 2008 में बनाया गया था। ठीक है। ये ग्लोबल थिंक टैंक है। इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर इसका है सिडनी में, सिडनी। ठीक है। सिडनी आपका है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। ओके। और इसकी ब्रांचेस हैं न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क एंड मैक्सिको। ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इसमें हैप्पीनेस देखी जाती है नेशंस की। ठीक है। और कंपैरिजन किया जाता है हर साल। इसे कौन रिलीज़ करता है? इसे रिलीज़ करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। कभी इनकी एब्रीवेशन भी पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, जैसे UNSDSN की एब्रीवेशन क्या है, नीचे फिर ऑप्शंस दिए होते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिए। और इसमें टॉप किसने किया है? हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में टॉप किया है फिनलैंड ने। सेकंड रैंक जो है वो है आइसलैंड। और इंडिया का रैंक है इसमें 139 रैंक है। ठीक है। और अफ़गानिस्तान जो है आपका वो है लास्ट पे, जिम्बाब्वे भी लास्ट पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है। और UNSDSN क्या है? ये है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय यूएन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय यूएन। ठीक है। कब बनाया था? 2012 में। ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क USA। ओके। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसे कौन रिलीज़ करता है? इसे रिलीज़ करता है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है ये साल में 4 बार निकाला जाता है क्वार्टर्स में। जैसे इकोनॉमी टर्म में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ के। ठीक है। और ये Q3 का है। हेनले एंड पार्टनर्स निकालती है इसको। और इसमें टॉप कंट्रीज़ जो हैं वो हैं जापान और सिंगापुर। जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वो है जापान का और सिंगापुर का। और इसमें इंडिया का रैंक है 90th। ये 2021 का रैंक है इंडिया का, कितना? 90th। ओके। और 2020 में इंडिया का रैंक था 85। ओके, 85th। हेनले एंड पार्टनर जो है आपका ये है ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म। ठीक है, फर्म। ये एक फर्म है बेस्ड इन लंदन, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसे बनाया गया था 1997 में। ओके। और इसके चेयरमैन जो हैं वो हैं क्रिश्चियन
क्रिश्चियन कॉलिन, ठीक है, क्रिश्चियन कॉलिन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सॉरी इसमें जापान सिंगापुर आ गया था। बॉटम कंट्रीज़ जो हैं आपके वो है इराक, सीरिया, पाकिस्तान एंड यमन। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसमें नेशंस की फ्रीडम देखी जाती है। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, थीम इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ये 2021 की थीम है किसकी? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, ठीक है। इंफॉर्मेशन एज अ फ्रीडम, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, आल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड प्रेस डे। इसे हम वर्ल्ड प्रेस डे भी बोलते हैं। इंडिया का रैंक है इसमें 142 आउट ऑफ 180 नेशंस, ठीक है। इसे पब्लिश कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। ओके, देन एरिट्रिया लास्ट नेशन है, 180th नेशन है, ठीक है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है आपका, ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम क्या है इसका? टू सेफ गार्ड द राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फाउंडेड इन 1985, ओके, 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस, ओके, फ्रांस में। देन एरिट्रिया जो आपकी कंट्री है, लास्ट नेशन इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। एरिट्रिया ये एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, ओके, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। रेड सी के आसपास, रेड सी कोस्ट, रेड सी कोस्ट, और ये बॉर्डर शेयर करती है विद इथोपिया, इथोपिया, सूडान एंड डिजुबुती, डिजुबुती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2021, ठीक है, वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2021। इसे कौन पब्लिश करता है? इसे पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स को? 1989 में। और इसे टॉप किसने किया है? स्विट्ज़रलैंड ने। सेकंड रैंक है स्वीडन का, थर्ड रैंक है डेनमार्क का, और इंडिया का रैंक जो है वो इसमें 43rd है, 43rd। और चाइना का रैंक है 16। पड़ोसियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो आपका इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट जो है आपका, ये एक बिजनेस एजुकेशनल स्कूल है, बिजनेस एजुकेशनल स्कूल, ओके। लोकेटेड इन, कहाँ पर है? लॉसेन, LAUSANE, स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड, ओके। और ये बनाया गया कब? 1990 में, ओके। एंड प्रेसिडेंट हैं इसके जीन फ्रांसकोइस मंजोनी, ओके। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसे किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ये एजेंसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन की है, और इसे टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। सेकंड रैंक है स्वीडन, USA थर्ड रैंक है, और UK जो है फोर्थ रैंक है। इंडिया का रैंक है इसमें 46 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी हम WIPO के बारे में भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, ये मैंने बताया। इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में, जो स्विट्ज़रलैंड में है, ओके। और इसे बनाया गया था 14 जुलाई 1967, 14 जुलाई 1967। और टोटल मेंबर्स हैं इसके 193 मेंबर्स, और हेड हैं इसके डैरिन टैंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ओके, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसे कौन रिलीज़ करता है? इसे रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड
इकोनॉमिक फोरम। और इसमें टॉप किया है स्वीडन ने, नॉर्वे का सेकंड रैंक है, ठीक है। और इंडिया का रैंक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में 87th, ओके। जिम्बाब्वे 115th लास्ट, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहाँ पर है? जनेवा में। जनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, ओके। और इसे बनाया गया था 24 जैन 1971 में। और इसका पुराना नाम क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पुराना नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2021 इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जो हैं हमारे, सबसे पहले हमारे होते थे 2000 में MDGs आए थे, MDGs मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये 8 गोल्स होते थे, ठीक है। और इनकी डेट थी 2012 to 15, ठीक है। 2015 तक इन्हें कंप्लीट करना था। देन 2015 के बाद SDGs को इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। और SDGs की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 1 जैन 2016। और इसका जो टारगेट डेट है, टारगेट कंप्लीट कब करना है? 2030, ओके। और ये SDGs जो हैं टोटल गोल्स हैं 17, ओके, 17 गोल्स हैं। और इसमें टोटल गोल्स हैं 17। एंड इसमें इंडिकेटर्स हैं 304, ओके। और इसे रिलीज़ करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। और यही बॉडी एक और रिपोर्ट रिलीज़ करती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ओके। और इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 120th 2021 का है, आउट ऑफ 160 नेशंस, 160 नेशन में 120 रैंक है इसका, इंडिया का। और इसमें टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने टॉप किया है, स्वीडन सेकंड पे है, डेनमार्क थर्ड पे है, और नाइजीरिया जो है वो है आपका लास्ट पे। नाइजीरिया कंट्री कहाँ की कंट्री है? नाइजीरिया कंट्री जो है आपकी ये है वेस्ट अफ्रीका की कंट्री, वेस्ट अफ्रीका, ओके, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और इसकी करेंसी है नाइजीरियन नायरा, नाइजीरियन नायरा। और इसकी कैपिटल क्या है? अबूजा, अबूजा, ओके। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में इसमें जेंडर्स के बारे में जानकारी दी जाती है नेशंस की। इसे कौन रिलीज़ करता है? इसे रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEM, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? स्विट्ज़रलैंड में। और 1971 में इसे बनाया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। और इसमें इंडिया का रैंक जो है वो है 140th आउट ऑफ 156 कंट्रीज़, ओके। एंड ये 2021 का रैंक है इंडिया का 140th, और 2020 का रैंक है 112th आउट ऑफ 153 कंट्रीज़। इस बार 2021 में 3 कंट्रीज़ को और ऐड किया गया है, ओके। और इसमें टॉप किसने किया है? टॉप किया है हमारे आइसलैंड ने, सेकंड रैंक है फिनलैंड, थर्ड रैंक है नॉर्वे, ओके। और अफ़गानिस्तान लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, ओके। और अगर एशिया की बात की जाए, बांग्लादेश जो है आपका वो बेस्ट परफॉर्मर है साउथ एशिया में, जिसका रैंक है 65th। और ये 15th एडिशन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का। और पहला एडिशन कब आया था इसका? 2006 में, ओके। और नेक्स्ट है हमारा चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। इसे रिलीज़ कौन करता है? इसे रिलीज़ करता है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जिसका हेडक्वार्टर है आपका सिंगापुर में, ठीक है, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। और इसमें इंडिया का रैंक जो है वो है 49th, ओके।
और श्रीलंका 74th, पाकिस्तान 90th। टॉप किसने किया है इसमें? फिनलैंड ने। और एक चीज़ और याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिया में गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस। ओके। एंड गुड गवर्नेंस डे इंडिया में कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर किसकी बर्थडे पे? बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पीएम रह चुके हैं। एंड नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी की बात की जाती है, इसमें नेशंस की कंपैरिजन की जाती है, कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी कैसी चल रही है, क्या माहौल है कंट्रीज़ का, और बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स इसे रिलीज़ करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ओके, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और रिपोर्ट का टाइटल भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, थीम्स पूछी जा सकती हैं, थीम्स, देन रिपोर्ट टाइटल्स, ठीक है। और एडिशन पूछा जा सकता है, कौन से एडिशन की रिपोर्ट है, कौन सा एडिशन का इंडेक्स है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, इस तरह के सवाल आते हैं। और रिपोर्ट का टाइटल जो है 2021 ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स का हुआ डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। ओके। एंड इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। नॉर्वे यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। ओके, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये। देन सेकंड रैंक है आइसलैंड का, थर्ड है स्वीडन का, फोर्थ है न्यूजीलैंड का। ओके। और इंडिया का रैंक है इसमें 53rd, फॉल इन फ्लड डेमोक्रेसी कंट्री। इसमें ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में नेशंस को क्लासिफाई किया जाता है, पांच क्लासिफिकेशंस होती हैं इसकी अलग अलग, उनमें से एक डेमोक्रेसी जो है वो फ्लड डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जिसमें इंडिया को क्लासिफाई किया गया है। और ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स स्टार्ट कब किया गया था? 2006 में। ओके। नेक्स्ट है हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और ये जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है आपका, ये इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ठीक है। और इसे कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था 1946 में। ओके, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। ये 2020 का है, 21 का नहीं आया अभी। और इसे रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें इंडिया का रैंक है 86th आउट ऑफ 180 नेशंस। ये स्टार्ट कब किया गया था? 1995 में स्टार्ट किया गया था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने और स्विट्ज़रलैंड। ये दो जो कंट्रीज़ हैं ना, इनमें सबसे कम करप्शन है, ठीक है, डेनमार्क में और न्यूजीलैंड में, लीस्ट करप्ट स्टेट्स। देन सोमालिया एंड साउथ सूडान, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा करप्शन है, मोस्ट करप्ट स्टेट्स ऑन इसके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बेसिस पे। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है आपका, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मन रजिस्टर्ड, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, जर्मन रजिस्टर्ड वॉलेंट्री एसोसिएशन। और इसे बनाया गया था 4 मई 1993, ठीक है। और इसका एम क्या है, किसके लिए बनाया गया था? फॉर एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन, एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। और इसे रिलीज़ करता है वेल्थ हंगर वेल्फी। 1962 में बनी थी ये बॉडी, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, वेल्थ हंगर हेल्फी की। और इसमें इंडिया का रैंक है 101 आउट ऑफ 116 नेशंस, ठीक है। ये आपका 2021 का रैंक है। और 2020 में इंडिया का रैंक था वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 94, ठीक है। इसे फर्स्ट टाइम कब रिलीज़ किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? 2006 में, ठीक है।
देन नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 इसे कौन रिलीज़ करता है? इसे रिलीज़ करता है ग्लोबल फायर पावर। और टोटल कंट्रीज़ कितनी है इस इंडेक्स में? 133। और टॉप किसने किया है इसमें? यूएसए ने टॉप किया है और इंडिया का रैंक जो है वो है 4th। ठीक है, 2006 से ग्लोबल फायर पावर जो है ये यूनिक एनालिटिकल डिस्प्ले दिखाती है डेटा की कंसर्निंग ऑफ 133 मॉडर्न मिलिट्री पावर्स बेस्ड ऑन ईच नेशंस पोटेंशियल। ईच नेशंस पोटेंशियल किसके पोटेंशियल पे? वार मेकिंग कैपेबिलिटी अक्रॉस लैंड, सी, एयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। और इसे कौन रिलीज़ करता है? इसे रिलीज़ करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ओके, और टोटल कंट्रीज़ है इसमें 120। टॉप किया है स्वीडन ने जो यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और इंडिया का रैंक है इसमें 49th। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में इसे इशू कौन करता है? लोवी इंस्टीट्यूट। लोवी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सिडनी में। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वही कंट्री है जिसने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता। T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? वो हुआ दुबई में, यूएई। ठीक है, उससे होस्ट किसने किया? होस्ट कंट्री कौन सी थी? वो थी इंडिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? वो जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और रनर अप टीम कौन सी है? वो इन्हीं की पड़ोसी है, न्यूजीलैंड। ठीक है, और सवाल अगर आया कहाँ पर हुआ T20 वर्ल्ड कप 2020 का? ये 2020 का वर्ल्ड कप था। ठीक है, कोविड-19 की वजह से लेट हो गया ये। तो सवाल आया कहाँ हुआ, तो बताना है यूएई में हुआ। ठीक है, अगर पूछा कि होस्ट कंट्री कौन थी? वो थी इंडिया। ठीक है, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में। इससे टोटल कंट्रीज है इसमें 98 और टॉप किया है वियतनाम ने। ओके, और इंडिया का रैंक इसमें 86 है। ओके, और जो ये लोवी इंस्टीट्यूट है ये थिंक टैंक है, फाउंडेड इन अप्रैल 2003 में बाय फ्रैंक लोवी। फ्रैंक लोवी। और ये कंडक्ट करता है ओरिजिनल पॉलिसी रेलिवेंट रिसर्च अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल गिविंग इंडेक्स। ग्लोबल गिविंग इंडेक्स 2021 इसे कौन रिलीज़ करता है? इसे रिलीज़ करता है चैरिटीज़ एड फाउंडेशन। ठीक है, चैरिटीज़ और एड फाउंडेशन जो है आपका ये रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये चैरिटीज़ एड फाउंडेशन जो है ये प्रोवाइड सर्विसेज करता है और असिस्टेंस टू यूके एंड इंटरनेशनल चैरिटीज़, दूसरी कंट्रीज़ को भी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूके में है। यूके कहाँ? किंग्स हिल कैंट यूके। ओके, और इसे बनाया गया था 1974 में। ये रजिस्टर्ड चैरिटी है। ठीक है, और इसमें टोटल कंट्रीज़ हैं 114। टॉप की इसने किया इंडोनेशिया ने किया। इंडिया का रैंक कितना है इसमें? 14 रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो है एशिया पावर इंडेक्स 2020। इसे किसने रिलीज़ किया? लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, जो मैंने अभी बताया ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और इसमें टोटल कंट्रीज़ कितनी है? 26 कंट्रीज़ हैं इसमें। टॉप किसने किया? यूएसए ने टॉप किया। और इंडिया का रैंक कितना है? 4th। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाँ, आज का हमारा लास्ट इंडेक्स है ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। इसे किसने रिलीज़ किया? वर्ल्ड बैंक ने। और टोटल कंट्रीज़ है 174। टॉप किया सिंगापुर ने और इंडिया का रैंक जो है 116 है। ओके, इंडिया का रैंक 116। 2018 में इंडिया का रैंक था 115।
वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स प्रोवाइड करता है, लोन्स प्लस ग्रांट्स, किसको? टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, ठीक है, लोन्स एंड ग्रांट्स। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वर्ल्ड बैंक का? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है आपका? ये है यूएसए में, ओके। और इसके प्रेसिडेंट हैं आज के कौन? डेविड वेट सम टाइम। तो प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, ओके, डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक को कब बनाया गया था? 1944 में, आफ्टर ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ओके। और फाउंडर कौन है वर्ल्ड बैंक के? फाउंडर हैं जे.एम. कीनीज एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, जे.एम. कीनीज एंड हैरी डेक्स्टर वाइट। और इसकी एक वीडियो गेम भी है, वर्ल्ड बैंक की वीडियो गेम, ठीक है, जिसका नाम है आजकल का ज़माना, आज कल का ज़माना, ठीक है। तो ये थे ग्लोबल इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स 2021 के। और देखिए इन्हें अच्छे से देखिए और पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।